নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। भागवतम स्कंद 6 अध्याय 4 श्लोका नंबर 48। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंदं माधवम्। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 48। भागवतम स्कंद 6 अध्याय 4। मैया अनंत गुणो अनंते। मैया अनंत गुणे अनंती। गुणो तो गुण विग्रह। यदास्ति तत् एवाद्य। स्वयंभू संभूदज। अनुवाद। मैं असीम शक्ति का आगार हूँ, इसीलिए मैं अनंत या सर्वव्यापक के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरी भौतिक शक्ति से मेरे अंदर विराट जगत प्रकट हुआ है और इस विराट जगत में मुख्य जीव ब्रह्मा प्रकट हुए, जो तुम लोगों के स्रोत हैं और जो किसी भौतिक माता से नहीं जन्मे हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्लोक में भगवान जो प्रकट हुए दक्ष के सामने, तो दक्ष तो पहले देख के डर गए, फिर भगवान को देख के खुश होते हैं। फिर भगवान बता रहे अपने बारे में, भगवान दक्ष से बोल रहे हैं कि मैं असीम शक्ति का आगार हूँ। ये श्लोक दक्ष महाराज बोल रहे हैं भगवान से। तात्पर्य। यह विश्व सृष्टि के इतिहास का विवरण है। प्रथम कारण तो स्वयं परम पुरुष भगवान है। उनसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा ब्रह्मांड के विषयों का कार्यभार संभालते हैं। भौतिक सृष्टि के विश्व संबंधी मामले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक शक्ति पर निर्भर करते हैं, जो कि भौतिक सृष्टि का कारण है। संपूर्ण विराट जगत को यहाँ पर गुण विग्रह अर्थात श्री भगवान के गुणों का स्वरूप कहा गया है। विराट जगत से पहली सृष्टि ब्रह्मा की होती है, जो समस्त जीवों के कारण है। इस संदर्भ में श्री माधवाचार्य श्री भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करते हैं। प्रत्येकस्यो गुणानां तु निसीमत्वमुदीर्यते तदानन्यं तु गुणास्तत्ते चान्यता हि संख्या। अतो अनंत गुणो विष्णु गुणतो अन्यत् अनंत एव च। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। श्री भगवान की असंख्य शक्तियां हैं और वे सभी असीम हैं। इसीलिए स्वयं श्री भगवान तथा उनके समस्त गुण रूप लीलाएं तथा सात सामग्री भी असीम है। चूंकि भगवान श्री विष्णु में अनंत गुण हैं, इसीलिए वे अनंत कहलाते हैं। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 49-50। सा वे यदा महादेवो मम वीर्योपबृंहिता इवात्मा मैंने उद्धता स्वर्ग कर्मणि अथा मे अभिहितो देवा तपो अप्तप्यता दारुणम्
न विश्वसृजो युष्मान् न विश्वसृजोष्मान येनादावसृजत् विभु। अनुवाद। जब ब्रह्मांड के मुख्य देवता ब्रह्मा स्वयंभू मेरी शक्ति के द्वारा प्रेरणा पाकर सृजन करने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को असमर्थ पाया। इसीलिए मैंने उन्हें सलाह दी और मेरी आदेशों के अनुसार उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। इस तपस्या के कारण सृजन के कार्यों में अपनी सहायता के लिए उन्होंने तुम्हारे सहित 9 महापुरुषों को उत्पन्न किया। तात्पर्य। तपस्या के बिना कुछ भी संभव नहीं है, किंतु ब्रह्मा को उनकी तपस्या के कारण इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करने के लिए शक्ति प्रदान की गई थी। हम जितनी ही अधिक तपस्या करते हैं, भगवत कृपा से हम उतने ही अधिक शक्तिमान बनते हैं। इसीलिए ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सलाह दी, तपो दिव्यम पुत्र का वेन सतत्व शुद्धयेद। भक्ति के दैवी पद को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को तपस्या में संलग्न होना चाहिए। ऐसे कार्य से उसका हृदय शुद्ध होता है। श्रीमद् भागवतम 5.5.1। हम अपने भौतिक अस्तित्व में अशुद्ध हैं, अतएव हम कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं कर सकते, किंतु यदि हम अपने जीवन को तपस्या द्वारा शुद्ध कर ले तो भगवत कृपा से हम आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। इसीलिए तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि इस श्लोक में बल दिया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 51। एषा पंचजनस्यांगा कुयितावे प्रजापते आसिक्कनी नाम पत्नी त्वे ब्रजेश प्रतिगृह्यताम्। अनुवाद। हे पुत्र दक्ष, प्रजापति पंचजन को आस्किनी नामक पुत्री है जिसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, जिससे तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो। प्रजापति की पुत्री का नाम अस्किनी है माता जी? जी माता। श्लोका नंबर 52। मिथुन व्यवाय धर्म त्वं प्रजा सर्गमिमं पुनः। मिथुन व्यवाय धर्मिण्याम् भूरिशो भावयिष्यसि। अब पुरुष तथा स्त्री रूप में यौन जीवन में संयुक्त हो जाओ और इस प्रकार संभोग द्वारा तुम इस कन्या के गर्भ से जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता 7.11 में श्री भगवान कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मिन्। मैं काम हूँ जो धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। श्री भगवान द्वारा प्रदत्त संभोग धर्म है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए अभिप्सित नहीं है। संभोग द्वारा इंद्र भोग में लिप्त रहने की अनुमति वैदिक सिद्धांत नहीं देते हैं। केवल संतान उत्पन्न करने हेतु कोई भी यौन जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति का पालन कर सकता है। इसीलिए इस श्लोक में श्री भगवान ने प्रजापति दक्ष से कहा, यह कन्या तुम्हें केवल संतान उत्पन्न करने के लिए दी जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों के लिए नहीं। वह अत्यंत उर्वर है, अतएव तुम जितनी भी संतानें उत्पन्न करना चाहोगे जन्म दे सकोगे। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि प्रजापति दक्ष को असीमित संभोग की सुविधा प्रदान की गई थी। दक्ष अपने पूर्व जीवन में भी दक्ष के ही नाम से विख्यात था, किंतु यज्ञ संपन्न करते समय
उसने शिव का अपमान किया था, अतएव उनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया गया था। तब दक्ष ने अपनी इस पतिता अवस्था के कारण अपना शरीर त्याग दिया, किंतु उससे वही असीम यौवन इच्छाएं बनी रही। इसीलिए उसने तपस्या की, जिससे उसने श्री भगवान को तुष्ट कर लिया, जिन्होंने उसे संभोग के लिए असीम शक्ति प्रदान की। यह ध्यान देना होगा कि यद्यपि संभोग की ऐसी सुविधा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से प्राप्त की जाती है, किंतु यह सुविधा बढ़े चढ़े भक्तों को, जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं प्रदान की जाती। इस संबंध में यह ध्यान देना चाहिए कि यदि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में लगे अमरीकी लड़के तथा लड़कियां श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के परम लाभ को पाने हेतु कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करना चाहते हैं, तो उन्हें यौन जीवन की इस सुविधा में लिप्त होने से बचना चाहिए। अतः हम सलाह देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अवैध संभोग से तो दूर रहना चाहिए। इसीलिए यदि यौन जीवन के लिए अवसर आए भी तो मनुष्य को चाहिए कि एकमात्र संतान के लिए संभोग करने की परिसीमा को स्वेच्छा से स्वीकार करे, अन्य किसी हेतु नहीं। श्री कर्दम मुनि को भी यौन जीवन की सुविधा प्रदान की गई थी, किंतु उन्हें इसकी रंच मात्र ही इच्छा थी। अतएव देवहूति के गर्भ से संतानें उत्पन्न करने के बाद श्री कर्दम मुनि पूर्णतः विरक्त हो गए। तात्पर्य है कि यदि कोई भगवत धाम प्राप्त होना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से यौन जीवन से बचना चाहिए। यौन को आवश्यकता अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए, असीमित रूप में नहीं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रजापति दक्ष ने असीमित यौन की सुविधा पाकर श्री भगवान की कृपा प्राप्त की। अगले श्लोक से पता चलेगा कि प्रजापति दक्ष ने पुनः अपराध किया। इस बार यह श्री नारद मुनि के चरण कमलों पर था। इसीलिए यद्यपि यौन जीवन भौतिक जगत का सर्वोच्च भोग है और यद्यपि भगवत कृपा से मनुष्य को यौन सुख का अवसर प्राप्त हो सकता है, किंतु इसमें अपराध करने का खतरा बना रहता है। दक्ष ऐसे अपराधों के लिए उन्मुख था, इसीलिए सच सच कहा जाए तो उस पर श्री भगवान की कृपा नहीं थी। मनुष्य को यौन जीवन के लिए असीम शक्ति पाने हेतु श्री भगवान से कृपा की याचना नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 53। तत्तो अधस्तात् प्रजा सर्वा मिथुनो भूय मायया मदीययाय भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्। अनुवाद। जब तुम सैकड़ों और हजारों संतानों को जन्म दे चुकोगे तो वे भी मेरी माया द्वारा मोहित की जाती रहेगी और तुम्हारी ही तरह संभोग में संलग्न होगी, किंतु तुम पर और उन पर मेरी कृपा के कारण वे भी मुझे भक्ति की भेंटें प्रदान कर सकेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 54। श्री शुकवाच युक्तामिषतस्तस्य भगवान विश्वभावना स्वप्नोपलब्धार्थमिव अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा पुरुषोत्तम भगवान जब संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि प्रजापति
दक्ष के सामने इस प्रकार बोल चुके तो वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, मानो वे स्वप्न में अनुभव की गई कोई वस्तु रहे हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा श्री भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं नामक 4थे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथराज श्री भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय।